हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर क्लास 12th जेई एंड नीट। ठीक है ना। तो जहां जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती हैं उनमें हेल्पफुल रहने वाला है। भाई मैं आपको बता दूं, हम पहले 3 चैप्टर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके हैं जो क्लास 12th में आता है। हेलो एल्केन हेलो एरिन की कर चुके हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर का कर चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उसके अगला चैप्टर है और लास्ट है हमारा एमीन। भाई चैप्टर एमीन और डायजोनियम सॉल्ट वाला एक चैप्टर होता है हमारा 4th वाला ना, उसमें आने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करने वाले हैं। भाई आपको पता है सर कौन कौन से आते हैं? हेलोजनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। यही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं आपको बता दूं, ये वाले चैप्टर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हर एक रिएक्शन में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर होता है। सर मैं आपको एक चीज जान लेते हैं पहले। आपको पता है जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ा था। वहां पर जो हेलो एरिन थी ये हमारी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थी। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल लग रहे थे ऑर्थो पर और पैरा पर जाकर लग रहे थे। सर पता है हमें। और दूसरा हमने पढ़ा था फिनोल और ईथर। क्या पढ़ा था? फिनोल और ईथर वाले में हमने देखा था वहां पर भी क्या था? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थी। ठीक है सर। फिर हम 3rd चैप्टर में आए, यहां पर हमारा क्या था? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सर इस वाले चैप्टर में जो था वो हमारा क्या था? मेटा डायरेक्टिंग। यानी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो आपके मेटा डायरेक्टिंग थे। हेलो एरिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फिनोल और आपका एरोमेटिक ईथर वो भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सर अब हमारा 4th केस आता है कि सर हम एमीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एमीन की, है ना। तो ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या फिर हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा, हमें ये जानना है। अगर आपको ये नहीं पता है सर ये क्या बोल रहे हो आप, क्या ऑर्थो होता क्या पैरा होता है, अगर आपने लेक्चर दे रखे पिछले तो आपको सबको पता होगा। नहीं पता हो तो एक बार फिर से जान लेते। भाई हमारे पास में रिंग होती है, कोई भी बेंजीन रिंग मान लेते हैं। उस रिंग पर कोई भी अगर मैंने ग्रुप लगा दिया तो जिस कार्बन से वो ग्रुप लगा होता है उसको हम इप्सो पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सो। अब इप्सो के बराबर वाली दोनों पोजीशन को हम ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो के बराबर वाली दोनों पोजीशन को हम मेटा बोलते हैं और इप्सो के जस्ट सामने वाली पोजीशन को हम पैरा बोलते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है। इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, आपको इतना ध्यान रखना है। और ये हम इप्सो कहां से पहचानेंगे? जिस कार्बन में कोई ग्रुप लगा होता है। सर ये तो हमने जान लिया, चलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये जानना है कि सर एमीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से जाकर पोजीशन पे जाके लगेगा। भाई इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है हमने जाना है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव लविंग कौन होगा? पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पे हम नॉर्मली ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव स्पीसीज। भाई पॉजिटिव स्पीसीज कहाँ लगेगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। हमें वही चीज देखनी है। पिछले तीनों लेक्चर में हम करते चले हैं, इसलिए हमें ज्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें स्टार्ट करते हैं अपना। हमको एक चीज पता है, हमें ये पता है सर इसके पास है लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर रिंग को देगा। भाई इस तरह से लोन पेयर आएंगे। जब लोन पेयर आएंगे तो इससे कोई चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। क्या होगा देखते हैं जरा सा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम देखते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड था, पहले इस डबल बॉन्ड को हटाते हैं। पहले क्या, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। अभी देखो जैसे ही ये लोन पेयर वहां से नीचे की साइड आता है, इस कार्बन की ऑलरेडी हमारी 4 वैलेंसी थी, 1 2 3 4 कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे इस कार्बन पे? 5। भाई रहते तो 4 ही हैं सर, 4 रहते इसका मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड हमारा इस साइड टूट जाएगा। जब इधर टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये जैसा बॉन्ड था वैसा है, ये बॉन्ड जैसा था वैसा है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से था, अभी एक लोन पेयर आए नीचे तो एक बॉन्ड उन्होंने बना लिया, तो यहाँ पर क्या है? NH2। भाई एक बात बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उस पर बिल्कुल आ जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो बॉन्ड जिधर टूटता है उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। हमको पता है ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड की क्या है? कॉन्जुगेशन में। तो ये नेगेटिव यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा। जब ये इधर टूट जाएगा तो भैया क्या बन जाएगा हमारा? हम देख लेते हैं फिर से। भाई हमारे पास रिंग, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर डबल बॉन्ड था, हाँ है, अभी भी रहेगा।
क्योंकि इससे हमने कोई चेंज नहीं किया है। यहाँ डबल बॉन्ड है वो भी रहेगा। ये बॉन्ड तो इधर टूट गया ना, जब यहाँ टूटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड जिधर टूटता है उधर हमारा नेगेटिव आता है। ये वाला नेगेटिव इधर जाके क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम, चलिए तो फिर आगे करते हैं। अब हम आगे गए तो यहाँ पर हमने देखा फिर से कोई चेंज होने वाला है क्या, ये बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में, तो ये नेगेटिव जाके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा। जब यहाँ टूट जाएगा तो आगे क्या बन जाएगा भैया, ये रिंग जैसी है वैसी वैसी रहेगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2, कुछ छेड़ा हमने कुछ नहीं किया भाई, NH2 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, NH2 जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे करते हैं सर, ठीक है। अभी देखो ये वाला डबल बॉन्ड जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। सर ये नेगेटिव इधर पहुंचा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बिल्कुल। जब ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव भी तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, नेगेटिव जाएगा यहाँ, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा वापस से ऊपर की साइड, तो कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा भाई। क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ हम देखते हैं ये रिंग, ठीक है सर, रिंग जैसी है वैसे की वैसी रहेगी। अब देखो ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा का वैसा लगा दिए, ये जैसा है वैसा का वैसा। जब ये नेगेटिव यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बॉन्ड ऊपर की साइड टूटेगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा NH2। भाई यहाँ पर पॉजिटिव था, जब बॉन्ड ऊपर टूटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर क्या रह जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, लोन पेयर रह जाएंगे, चार्ज हमारा खत्म हो जाएगा। सर ये क्यों किया, क्यों किया? केवल इतना जानने के लिए कि हमारे रिंग पर जो पोजीशन है उनमें से इलेक्ट्रोफाइल किस जगह जाके लगेगा। सर देखते हैं एक बार, इनमें तो कोई चार्ज नहीं, इन दोनों जो लास्ट वाली केवल बीच वाली में देखते हैं क्या चार्ज है हमारा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है, ये सारी की सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इन सबको मिक्स कर दें तो हमारी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनती है। और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, देखिए भाई क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सब में फ्लो कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस तरह से, कर रहे नहीं कर रहे। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, उस पर लगा है NH2, भाई यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन इसको जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। अब हम देख क्या रहे हैं, NH2 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। नेगेटिव मेरे को इस जगह भी देखने को मिला, नेगेटिव मुझे इस जगह भी देखने को मिला, नेगेटिव मुझे इस जगह भी देखने को मिला। क्या इन दोनों पोजीशन पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है? आंसर इज नो। सर हमें तो दिख नहीं रहा। इसका मतलब एक चीज होगी, सर ये पोजीशन कौन सी है, इस पर ग्रुप लगा है। जब यहां पर ग्रुप लगा है तो हम बोल सकते हैं सर ये इप्सो पोजीशन है, और इप्सो पोजीशन है तो हम ये भी कहेंगे, क्या कहेंगे सर, ये इप्सो, तो इप्सो के बराबर वाली कौन सी होती है, ऑर्थो, ऑर्थो के बराबर वाली मेटा, और इप्सो के जस्ट सामने कौन सी होती है, पैरा। तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब हमने एमीन का, इसे हम एनिलीन बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन है हमारी, हम एनिलीन का जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो वहां पर हमने ये देखा कि भैया ऑर्थो पर और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हम जानते हैं सर इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव है तो कहां लगेगा, या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पर। दैट्स वाई हमें एक चीज और बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे एनिलीन है वो भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब इनमें भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होने वाली हैं वो ऑर्थो पैरा पर होने वाली है। अब कुछ ट्विस्ट वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास में आती है रिएक्शन, पहली हमने ले रखी है कौन सी भैया, ब्रोमिनेशन। हेलोजिनेशन है भाई, हेलोजिनेशन आप Cl2 से रिएक्शन करा दो या Br2 से करा दो, Cl2 से कराओगे क्लोरिनेशन, Br2 से कराओगे तो ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन की बात बोल रहा है सर, ब्रोमिनेशन की बोला तो आपको किससे रिएक्शन करवानी है, Br2 से रिएक्शन करवा देनी है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आपने ले रखा है वाटर, क्या ले रखा है, वाटर, सर ये ब्रोमीन वाटर हो गया, और ब्रोमीन वाटर होने से इसकी रिएक्टिविटी फास्ट हो जाती है। वाटर होने से आयनिक नेचर होता है ना, सॉरी आयनिक नहीं, हम बोल सकते हैं पोलर नेचर है, पोलर सॉल्वेंट है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी फास्ट, और रिएक्टिविटी फास्ट होने की वजह से यहाँ पर जो हमारा Br है वो वही कहाँ लगेगा, अगर मैं Br की बात करूँ या तो NH2 रहेगा, है ना। अगर मैं Br की बात करूँ तो भाई ये क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो हमारा इस पोजीशन पे, यहाँ पर भी ऑर्थो, यहाँ पर हमारा पैरा है, तो इसका मतलब Br कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पे। Br कहाँ लग जाएगा, ऐसा करते हैं, एक मिनट अलग कलर से दिखा देते हैं, कहाँ लगे भैया, Br यहाँ ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा, और यहाँ पर भी ऑर्थो पे लग जाएगा। आपको अगर याद हो हमने फिनॉल में भी कुछ ऐसी कंडीशन की थी, फिनॉल में भी हमने ऐसी कंडीशन की थी, वहां पर भी रिएक्टिविटी फास्ट होने की वजह से जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो Br हमारा कहाँ लग रहा था, तीनों जगह जाके लग रहा था। 3Br ले लेते हैं,
3 Br लग जाते हैं, और यहाँ से जो H निकलेगा HBr के साथ हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये हमारा बन जाएगा क्या, ब्रोमिनेशन। लेकिन सर एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपने तो तीनों लगा दी है ना, तीनों जगह लग जाएगा, लेकिन हमें मान लीजिए एक जगह ही लगाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक जगह लगाना चाहते हो, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे सर? प्रोटेक्ट ऐसे करेंगे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, ध्यान रखना। यहां से जो अब हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जरूरी है, आपको समझना है इसको। देखिए हमने एक काम किया सर, हमने ली यहाँ पे रिंग, ठीक है, ये हमने रिंग ले ली, यहां पर हमने ला रखा है NH2, भाई एनिलीन है हमारा, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आपको एक जगह ब्रोमिनेशन कराना, मतलब एक ही पोजीशन पर ब्रोमिनेशन कराना है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी, मान लीजिए CH3CO का होल ट्वाइस O, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, ये प्रोटेक्ट करता है, किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा देखना अभी। ये हमारा CH3CO का होल ट्वाइस O, ये हमारा एक एनहाइड्राइड है, क्या भाई? एनहाइड्राइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? यहां पर लिख देता हूं, CH3, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। अभी देखना भाई, CH3CO का होल ट्वाइस O, यही है ना, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है। सर इससे होना क्या है, इससे रिएक्शन कराएंगे, कैसे कराएंगे भाई? हमको पता है इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए? ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब CO में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सर मेरे को एक चीज समझ में आ गई, इसका नेगेटिव जो है वो यहां जाके अटैक करेगा, यानी नाइट्रोजन इससे जाके जुड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा। सर इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा क्या, हमें ये बता दीजिए। देखिए यहां पर ये जो रिंग है वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, बिल्कुल सर जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अब यहां से निकलेगा CH3COO, नेगेटिव निकलेगा, उस नेगेटिव यहां से एक H प्लस को लेकर वो बना देगा क्या? CH3COO और यहां से एक H, CH3COH, ये आपका निकल जाएगा, सही। अब यहां से क्या बचा भाई? यहां से बचा NH, एक H तो निकल गया, एक H बचा, और वो जाके जुड़ जाएगा इससे, किससे? C डबल बॉन्ड O, और उससे लगा हमारा कौन? CH3। सर ये बन गया, ये हमारा क्या है? बन गया हमारा। अब इसमें क्या करना है सर? क्या इसकी रिएक्शन कराएंगे, इसका ब्रोमिनेशन कराना है? बिल्कुल इसका ब्रोमिनेशन में कराना है, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी सर? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि इसका अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं, मैं यहाँ पर कौन है? C डबल बॉन्ड CH3 है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं भाई? चलो पहले इसको लिख देते हैं, अलग समझा देता हूँ, अलग समझा देता हूँ कुछ इस टाइप से। जैसे समझो यहाँ पर हमारा ये रिंग, ठीक है, और इस पर लगा है कौन? हमारा NH, उससे C डबल बॉन्ड O, और यहां पर है CH3। CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और यहां पर एक हमारा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हटाकर हमें Br लगाना है। क्या आपको लगता है कि ऑर्थो पोजीशन से कोई भी Br इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। आपको सर इधर हिंड्रेंस है, इधर लगा सकता है? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना हमारा, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। जब घूम सकता है तो ये वाला ग्रुप घूम के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो हिंड्रेंस इधर भी बढ़ जाएगी। भाई हिंड्रेंस हमारी दोनों तरफ बढ़ रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है, तो Br जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर तो लग ही नहीं सकता। सर फिर कहां लगेगा? पैरा पे जाकर। पैरा पे तो हिंड्रेंस नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब हम पैरा पे इस पोजीशन को लगा सकते हैं। अगर मैं अब इस कंडीशन में इसका क्या करा दूं? ब्रोमिनेशन करा दूं, इसका ब्रोमिनेशन करा देता हूं, ठीक है। तो क्या होगा भैया? Br जाके लग जाएगा, कहां लगेगा? आपका पैरा पोजीशन पर। तो भैया यहां पर आपका बन जाएगा ये रिंग, और यहां पर पैरा पर आ जाएगी आपकी कौन? Br। यहां पर ऑर्थो पे नहीं लगेगी क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस है ना, और यहां पर कौन? NH CO CH3, भाई ये लग जाना आपका, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। अब हमको कौन चाहिए भैया? हमें तो ये वाला ग्रुप हटाना है ना, तो इसका आप चाहो तो एसिड ले लो,
चाहो तो आप बेस ले लो, इनकी प्रेजेंस में आप क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस। भाई हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हो जाना है, हाइड्रोलाइसिस देखिए यहां से हम कर देते हैं, यहां से हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें यहां पर ये पता चला इधर H और इधर OH, सही है, क्या निकल जाएगा CH3COOH निकल जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा H और ये हमारा बन जाएगा फाइनली क्या प्रोडक्ट बन जाएगा भाई, ये रिंग। ठीक है सर, रिंग आ गई, ऊपर क्या आ जाएगा NH2 बिल्कुल, और नीचे क्या आ जाएगा पैरा पे आपका ब्रोमो। इसका मतलब हम बना सकते हैं अगर आपको एक Br लगाना है रिंग पर तो वो भी कौन से पोजीशन में लग सकता है, आपको पैरा पे लग सकता है। और पैरा पे भी लगाने के लिए पहले आपको एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, उस ग्रुप को हिंडर्ड बनाना पड़ेगा, आपको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा और पैरा वाला आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा रहे तो Br आपका तीनों पोजीशन पे जाके लग जाएगा। तो ये ट्विस्ट था हमारे किसमें, ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन में। सर अगर हम अगली रिएक्शन पे आए, अगली हमारी नाइट्रेशन, सर इसमें भी कोई ट्विस्ट है, इसमें तो और भी बड़ा ट्विस्ट है भाई, इसमें तो हमारे पास और भी बड़ा ट्विस्ट है। सर क्या ट्विस्ट है इसमें बताना जरा, चलिए इसके ट्विस्ट को देखते हैं क्या है। हमने एनिलीन ली, ठीक है, आपको पता है नाइट्रेशन में हम किससे रिएक्शन करवाते हैं सर, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 से तो करवाएंगे हम, नाइट्रेशन में रिएक्शन करवाते हैं HNO3 से, और किसके ऊपर प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 के प्रेजेंस में। हमने एक चीज जानी सर, क्या जानी, अगर आप ये कहते हो भाई नाइट्रेशन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा एनिलीन है ना, एनिलीन है, एनिलीन में क्या होता है हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग सर ये बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, यहाँ पर एनिलीन है तो यहाँ पर एक NO2 लगा दो, कहाँ पर, ऑर्थो पर, पहले बना लेते हैं इनको फिर उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि भैया एक बार हम ऑर्थो पर NO2 लगा दें, नाइट्रेशन में यही तो करते हैं, और एक बार हम पैरा पर, दो बनने चाहिए। लेकिन बात ये भैया नाइट्रेशन कराते टाइम इस बार इसके केस में मेटा पर भी NO2 लग जाता है। आपको सर तीनों बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं भाई, नाइट्रेशन केस में तीनों कैसे बनना है फिर, इसका क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात तो चौंकाने वाली पता है क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा क्या बोलते हैं पैरा वाला है वो बनता है 51%, 51% बनता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको बनना था, ये मेजर भी बनता है। ऑर्थो वाला केवल और केवल 2%, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बनता है आपका 47%। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहते सर, जिसको बिल्कुल नहीं बनना था, मेटा वाले को बिल्कुल नहीं बनना था, वो 47% बनना, 47% बनना है, और जिसको बनना था वो बन ही नहीं रहा। इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है ये और बताना है हमें। तो ये जानना, चलो भाई पैरा वाला बनना था, बनना है, लेकिन मेटा वाला क्यों बनना है, इसका कारण क्या है, उसका कारण समझ लीजिए भाई। ये कारण ये है, देखो कारण ये है, हम इसकी बात करें तो हमें पता है हमारे पास में कौन है, हम नाइट्रेशन करा रहे हैं किसका, एनिलीन का, ठीक है भैया, ठीक है। एनिलीन पे देने के लिए इलेक्ट्रॉन है भाई, देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता नहीं, इसलिए तो हम इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख ली थी। लेकिन अगर हम एक काम करें, हम ये करें, क्या करें, हमको ये पता है भैया नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं भैया, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड है, मतलब सर दोनों ही एसिड है। जब दोनों ही एसिड हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एनिलीन हो या कोई भी एमीन हो, वो एक बेस की तरह काम करते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। इसके लोन पर इसको देगा, सर देगा तो क्या बन जाना है, बन ये जाएगा NH3, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। भाई एसिड है तो H प्लस होगा, तो इसके लोन पे डायरेक्ट H प्लस पे अटैक करेंगे और H प्लस इससे जाके लग जाएगा, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। क्या अब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, नहीं है सर, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता तो आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप थे, तो वो हमारे क्या आते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। दैट्स वाई ये हमारा एक मेटा डायरेक्टिंग का काम भी करता है। तो भाई जब मेटा डायरेक्टिंग का काम भी करेगा किसके केस में, केवल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड,
जिस वजह से ऑर्थो पैरा के साथ साथ हमारा मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, क्योंकि इसमें हम एसिड होता है जो कि एसिड से H+ लेकर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करने लग जाता है और मेटा प्रोडक्ट भी आपका बन जाता है। तो ये था हमारा ट्विस्ट किसमें, नाइट्रेशन वाले में। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं। सर हमको एक और चीज है, हमें जैसे मान लीजिए नाइट्रेशन करा है तो हमें तो तीनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, मान लीजिए हमें केवल पैरा वाला बनाना है, फिर क्या करना है, पैरा वाला कराना है तो पहले वाली रिएक्शन करा दीजिए। सर पहले वाली मतलब ये, जैसे अभी हमने ब्रोमिनेशन में कराई थी। हाँ कराई थी। क्या कराया था सर ब्रोमिनेशन में, हमने तो ये कहा था कि हमने एनिलीन लिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, एनिलीन लिया और इसकी रिएक्शन सबसे पहले, अगर हमें पैरा वाली चाहिए तो इसकी रिएक्शन हमने करा दी थी CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ, एनाइड्राइड के साथ, बिल्कुल कराई थी। और इसके साथ कराने पर हमारा क्या बना था सर, ये बना था रिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या था NH और NH से लग गया था C+O और CH3। हमने इस ग्रुप को हिंडर्ड कर दिया था। हिंडर्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, जो ऑर्थो वाली पोजीशन है वो तो क्या हो जाएगी, हिंडर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर अगर अब हम इसका क्या करा दें, नाइट्रेशन करा दें, तो नाइट्रेशन कराएंगे तो कौन सी जाके पोजीशन पे लगेगा भैया, ओनली पैरा पे जाके लग जाएगा। तो यहाँ से हम केवल और केवल कौन सा वाला भाई, पैरा नाइट्रो एनिलीन को ही बना सकते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन होगी, जैसे हमने ब्रोमिनेशन में बनाया था वैसे ही। इसी तरह से सर हमारी अगली रिएक्शन है हमारी कौन सी, सल्फोनेशन। सर इसका क्या काम है, अगर मैं इसकी रिएक्शन की बात करूं तो यहां पर एक और ट्विस्ट है भाई, इसमें हमारा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। इसमें भी रीजन क्या है भाई, नाइट्रेशन जो कराते हैं किसके प्रेजेंस में कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, H2SO4 से कराते हैं, जाहिर सी बात है H2SO4 H+ और HSO4- में टूट जाएगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूट जाएगा। जिससे क्या होगा, H+ को तो ये ले लेगा, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये हमारा H+ लेकर क्या बना लेता है, NH3+। सेम कहानी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रिंग, है ना, और रिंग बनने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH3 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और इससे जाके लग जाएगा हमारा कौन, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। फिर इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये आपका बन जाता है, जब इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो हीट करने पर ये हमारा कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर ये रिंग रहेगी, यहाँ पर केवल रह जाएगा NH2 और यहाँ पर जाके लग जाएगा आपका SO3H और यहाँ से निकल जाता है H2। सही है, ये आपको बन जाता है। इसमें भी रीअरेंजमेंट ये भी हो सकता है, क्योंकि हमें एक चीज पता भी है, क्या पता है कि यहाँ पर कौन है आपका, ये बेस की तरह काम करता है, और SO3H कौन होता है, एसिड होता है। एसिड होने की वजह से भाई एसिड क्या करते हैं, H+ दे सकते हैं, भाई H+ दे सकते हैं तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, SO3 नेगेटिव रह जाएगा, और ये H+ ले सकते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NH3 और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। भाई एक चीज ध्यान रखना, एक ही कंपाउंड में अलग अलग डिस्टेंस पर आपका क्या रख, पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इसे हम डाईपोलर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाईपोलर आयन, डाईपोलर आयन, या फिर इसको एक नाम और बोल सकते हैं जो इसका नाम है ज्विटर आयन। क्या बोल सकते हैं इसको, ज्विटर आयन। तो भाई सल्फोनेशन अगर हम एनिलीन का कराते हैं तो वहां पर आपको ज्विटर आयन भी बनता हुआ दिखता है। मुझे लगता है इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपको बताया मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। भाई कोई सी भी हो फ्रीडल क्राफ्ट, चाहे आपका एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एल्किल एल्काइलेशन हो जाएगा, और अगर एसिल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो एसिलेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एक चीज यूज करते हैं जो है आपका एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हैं, और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं AlCl3 एक लुईस एसिड होता है लुईस एसिड होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसको देता है। इसका काम होता है यहां से हैलोजन को निकाले और इसको R को या RCO को इलेक्ट्रोफाइल बनाना। लेकिन भाई जब ये खुद इलेक्ट्रॉन कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो इनसे क्यों रिएक्शन करेगा, वो डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, और इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना लेता भैया, ये बना लेता है यहाँ पर NH2 और AlCl3 ये आपका बना लेता है। ये इस पे NH2 पे पॉजिटिव और AlCl3 पे नेगेटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने इलेक्ट्रॉन ले ली।
तो ये आपका बन जाता है, ये बन जाता है आपका एडक्ट, एक सॉल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता है तो फ्रीडल क्राफ्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो एनिलीन नहीं दे पाता। मुझे लगता है आपको 4 रिएक्शन थी हमारी, चारों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हैलोजनेशन, ब्रोमिनेशन देखा, ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमीन, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो यानी तीनों पोजीशन पर आपका जाके लग जाता है, लेकिन आपको केवल पैरा पे जाके लगाना है। तो आपको पहले क्या कराना पड़ेगा भैया, पहले आपको उसको प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए तो केवल आपको पैरा पे जाकर मिलेगा। सिमिलरली हमने देखा नाइट्रेशन, जब हमने नाइट्रेशन कराया तो वही नाइट्रेशन कराते टाइम हमने देखा ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा वाला भी बन रहा है। इसका कारण ये था कि एसिड की प्रेजेंस में वो H+ लेकर एनिलीन आपका एनिलीनियम आयन बनाता है, एनिलीनियम आयन, और जो एनिलीनियम आयन होता है वो होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग। इसके बाद हम सल्फोनेशन में आए तो आपका ऑलरेडी इंटेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से केवल और केवल आपका पैरा वाला बनता है और उसमें भी आपका ज्यूट्रायन बन जाता है, ठीक है ना। फिर हम आए फ्रीडल क्राफ्ट पे, तो यहाँ तो भैया ये मौका था इलेक्ट्रॉन का, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, इनको भूल जाते हैं और ये हमारी रिएक्शन को होने नहीं देता। तो यही तक थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्लास 12 के लिए आईपीएससी सारी की सारी कर चुके हैं, हम नेम रिएक्शंस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। आप देखते रहिए, आगे बने रहिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स या बहुत सारी चीजें आपको लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।